प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम नव वर्ष का आप सबको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। आज 2025 का प्रथम वीकली सत्संग है। दो 2024 भी हमारा बहुत ही अच्छा गया। हम लोग ने कोशिश किया कि एवरी वीक हमारा ये यूवी सत्संग रेगुलरली संचालित हो। हमारे बहुत सारे संत महात्माओं का, अनुभवी प्रेमियों का सारगर्भित सत्संग श्रवण करने का अवसर मिला। सभी स्पीकर को, सभी संत महात्माओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और इस वर्ष भी हमें और प्रेरणादायक सत्संग जरूर हमें श्रवण करने का अवसर मिलेगा। श्री गुरु महाराज जी से यही हम लोग विनती करते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूज्यवर्ष बाई जी और सभी प्रेमियों को सादर जय सस्तानन और नए वर्ष के हार्दिक मंगलमय शुभकामना सभी को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कीर्तन जाने गुरु करे प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी
मेरे मन की दुविधा तारी रे, मन की दुविधा तारी रे, चरण कमल सबको दीना मारी गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी विविध भाव सब दूर कराया एक दर्शन जो हरी चरण कमल दीव बताई युग युग गुरु दीव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई सुधारी गुरु मानुष दीह सुधारी गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी
आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे। अंजिता लामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा, भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। सर्वप्रथम हमारे पूजनीय बाई जी के चरणों में प्रणाम। और यहाँ पे सभी प्रेमी भाई बहनों को, सभी को, और जो जिज्ञासु जन है उनको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और गुरु महाराज जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर साल हमारा अपने ही चरणों से लगाए हुए और अपना ही प्रेम प्यार देते हुए हमारा हर साल बीते आपके ही चरणों में, और ऐसे ही सत्संग मिलता रहे। तो आज एक छोटा सा भजन, सूरदास जी जो कि आंखों से देख नहीं पाते थे, हु इज ब्लाइंड मैन, और भगवान के भजन गाते थे। तो थोड़ा सा मैं बहुत छोटे से, मतलब क्योंकि वो भजन गाने से पहले अगर कुछ एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो आपको इजीली वो भजन समझ में आएगा कि सूरदास जी ने क्यों इस भजन कैसे और कब कहाँ पे रखा था। तो कृष्ण जी बहुत ज्यादा सूरदास जी के भजन सुनने के लिए उनकी कुटिया में जाते थे। सूरदास जी देख नहीं पाते थे और खूब भक्ति भजन गाते हुए थे। खूब भक्ति भजन गाते थे वो, सॉरी, खूब भक्ति भजन गाते थे। तो एक बार जब वो कृष्ण जी लौटे मंदिर वापस अपने, और राधा जी, पंडित जी ने बोला कि आप इतना हाफ क्यों रहे हो, मतलब आपकी जो ब्रेथ है वो इतनी ज्यादा ऊपर नीचे क्यों हो रही है। तो पुजारी जी से वो बोलते हैं कि अरे मैंने देखा कि श्री धामा ने मेरे वस्त्र पहन लिया और कन्हैया बन के खड़ा है। राधा जी जब पुजारी जी चले गए तो राधा जी बोलते हैं कि अब आपने झूठ बोला है और मैं तो पंडित जी को बता दूंगी कि आपने, कृष्ण जी, झूठ बोला उनसे। तो कृष्ण जी बोले कि नहीं, तुम बताना मत, और तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगा तुमको। तो राधा जी कहती थी कि जिस भक्त के घर तुम भजन सुनने जाते हो उस भक्त के घर मैं भी चलूंगी भजन सुनने। तो कृष्ण जी साथ में ले जाते हैं, बट कहते तुम वहां पे कुछ बोलना नहीं, क्योंकि माँ ममता की सागर होती है, दया की सागर होती है। अगर वो अपने भक्त का कष्ट देखती है तो उसके कष्टों को दूर करने के लिए तुरंत लग जाती है। तो तुरंत उसके बाद राधा जी, कृष्ण जी गए वहां पे, भजन सुन रहे थे। और श्री दामा के भजन सुनते रहे तो टाइम हो गया। राधा जी बोले कि आरती का टाइम हो गया है। कृष्ण जी बोले कि राधा, आरती का टाइम हो गया, चलो अब चलते हैं। तो बोलती है राधा जी, नहीं, अभी थोड़ा सा और सुन लेते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ। तो इतने में सूरदास जी उठ के जाने लगते हैं और पीछे पीछे राधा जी और कृष्ण जी भी जाते हैं उनकी भजन सुनते सुनते। तो सूरदास जी के आगे एक बड़ा सा गड्ढा रहता है। तो राधा जी कहते हैं, अरे कृष्ण दौड़ो, भक्त को बचाओ, वो गिर जाएंगे। और कृष्ण जी कहते हैं, मैं इसीलिए तुमको नहीं लाता हूँ क्योंकि तुम ना भक्तों की सुनने लगती हो। अब ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तब तक क्या होता है कि वो सूरदास जी गड्ढे में गिर जाते हैं। अब जब गिरते हैं तो राधा जी कहती, अब जब तक मैं, आप उसको निकालोगी नहीं बाहर, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। कृष्ण जी कहते, राधा मैं इसीलिए तुम्हें नहीं लाता। राधा जी ने कहा, नहीं निकालो। तो राधा जी ने अपना चुनरी दी और कृष्ण जी ने अपनी काली कमली जो होती है उसको उस चुनरी में बांध के और उसको निकाला। तो डाला तो उसके, उनके जो नाक में, उनके नोज में उसकी स्मेल गई। तो जो स्मेल गई तो उनको ये लगा कि ये तो वही स्मेल है जो रोज पुजारी जी मुझे चरणामृत देते हैं, और उसमें ये खुशबू, ये स्मेल, ये फ्रेग्रेंस उसमें आती है। तो वो समझ गए कि ये मेरे भगवान हैं और वो मुझे बचाने के लिए आए हैं। जैसे वो बाण निकालते हैं तुरंत जाके राधा जी के चरणों में पड़ जाते। कृष्ण जी खींचते हैं राधा जी को, अरे राधा चलो यहाँ से। तो राधा जी कहते हैं कि अरे अरे चल रही हूँ। तब तक आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनके पैर में जो पायल का एक घुंघरू था वो वहीं गिर जाता है। और गिरता क्या, वो
सूरदास जी उठा लेते हैं और छुपा लेते हैं कि अब ये वापस लेने के लिए आएंगे। राधा जी कहते हैं अरे कृष्ण, मेरे पायल का घुंघरू गिर गया। तो कृष्ण जी कहते हैं अरे मैं दूसरा ला दूंगा तुमको। तो राधा जी कहते हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो घुंघरू लेके जाऊंगी जरूर यहाँ से। अब कृष्ण जी तो समझ गए। तो राधा जी ने बोला कि मेरा घुंघरू दो। सूरदास जी कहते हैं कि वो घुंघरू तभी मिलेगा जब आप अपने दूसरे घुंघरू की पहचान करवाओगे। राधा जी कहते हैं ठीक है। जब गए राधा जी, तो राधा जी ने जब उस दूसरे घुंघरू की पहचान करवाई, तो सूरदास जी ने दोनों चरण पकड़ लिए और बोले मैया मेरे इन नैनों को वापस दो, ताकि मैं आपको और श्री कृष्ण को साक्षात स्वरूप में अपने नैनों से दर्शन कर पाऊं। तो राधा जी ने हाथ रख दिया। कृष्ण जी पीछे से बोलते हैं कि अरे राधा मेरे से पूछ तो लेती। राधा जी कह रही जो होने दो होने दो। अब जैसे वो हाथ रखते हैं, तुरंत सूरदास जी के नैन आ जाते हैं वापस, और राधा जी और कृष्ण जी के दर्शन करके जब राधा जी कृष्ण जी वापस लौट रहे होते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि माँ आपने कृपा करके मुझे ये नैन तो दे दिए, पर अब इन नैनों को वापस ले लो। तो राधा जी कह रहे अरे तू कैसे मूर्खों की वाली बात करता है, अभी तो तुमको नैन मिले, तुमने हमारे दर्शन किए और फिर कहते हो कि नहीं चाहिए। तो सूरदास जी अपने भाव प्रकट करते हैं इस भजन में, और क्या कहते हैं, तुम्हें देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुम्हें देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। तुम्हें जो छोड़ कुछ देखे, वो आंखें फूट ही जाए। तुम्हें जो छोड़ कुछ देखे, वो आंखें फूट ही जाए। जो देखूं रूप मैं तेरा, देखना क्या रहा बाकी। जो देखूं रूप मैं तेरा, देखना क्या रहा बाकी। तुम्हें देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते हैं सब लोग। तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते हैं सब ऐसा। मैं किसका हूँ तू ही कह दे, मैं किसका हूँ तू ही कह दे। फैसला क्या रहा बाकी। मैं किसका हूँ तू ही कह दे, फैसला क्या रहा बाकी। तुम्हें देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। यहाँ सब प्यार करते हैं कि मतलब के सभी साथी। यहाँ सब प्यार करते हैं कि मतलब के सभी साथी। तेरा जो प्यार मिल जाए, तो पाना क्या रहा बाकी। तेरा जो प्यार मिल जाए, तो पाना क्या रहा बाकी। तुम्हें देखा
तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। कदम दो चल बिछड़ जाए, यहाँ की रीत ऐसी है। कदम दो चल बिछड़ जाए, यहाँ की रीत है ऐसी। पकड़ पाऊं तेरा दामन, पकड़ना क्या रहा बाकी। पकड़ पाऊं तेरा दामन, पकड़ना क्या रहा बाकी। तुम्हें देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुम्हें देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। देखना क्या रहा बाकी। तो सच में हम सब ने इस नए साल में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लिए। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, और इसी भाव को हम अपने जीवन में रखें। इस भजन में सूरदास जी ने ही दर्शाया, और ये छोटा सा भजन मैंने आप सबके समक्ष रखा। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं साउथ अफ्रीका। हमारे पूजनीय महात्मा सुविद्या बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रशर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की असीम अनुकंपा से आज नववर्ष का पहला साप्ताहिक सत्संग शुरू हो रहा है, और हम सब नए साल की शुरुआत सत्संग से श्री गुरु महाराज जी के महिमा और उनके ज्ञान चर्चा से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और मैंने एक बहुत अच्छा पढ़ा था नए वर्ष की शुभकामना के उपलक्ष्य में, कहते कि बड़े बढ़े नए वर्ष की ओर सूरज है उग आया, संग अपनी रोशनी लाया। अब अपनी हिम्मत बटोर बढ़े नए वर्ष की ओर।
एक नया जहां बनाना है, एक नया मंजर पाना है। नया दिन नया सवेरा, अब तुझे कुछ करके दिखाना है। पुरानी यादों को पीछे छोड़े, नई उम्मीदों को दिल से जोड़े। नव वर्ष की यह सुबह रोशन हो, आपकी हर राह आसान हो। बढ़ नए पर्त की ओर, सूरज है उग आया, संग अपने रोशनी लाया। अब हिम्मत बटोर। तो नया साल एक नई रोशनी, एक नई आशा की किरण हम सबके लिए लेकर के आता है। और हमारे संतों ने कहा कि ये वर्ष बदलते रहते हैं, कैलेंडर के पन्ने हम बदलते रहते हैं, कैलेंडर बदलते रहते हैं। और ये समय का पहिया जो है, कहते कि चलता रहता है। और उस समय के पहिए के साथ में, उस समय के साथ में हम भी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पर जब हम सत्संग को सुनते हैं तो हमें एक और बात समझ में आती है कि भगवान जो हमें समय देते हैं, एक तक या तो अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमें उसका लाभ प्राप्त करना है। हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। और उसके लिए देखिए, भक्त जो है भगवान से अलग अलग तरह से मांगता रहता है कि हे प्रभु, हमें कुछ दीजिए जिससे हमारा जीवन निरर्थक न हो और हमारे जीवन में हमेशा उन्नति हो। कहते कि एक बार भगवान एक भक्त के सामने प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुझे क्या चाहिए? तो वो भक्त कहता है कि प्रभु, आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? पर भगवान कहते कि नहीं नहीं, मैं तो अति प्रसन्न हूं, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। अब वो भक्त कहने लगा कि अब देना ही है, इतनी आप जिद कर रहे हो, तो आप जहां खड़े हो उसके पास में एक गुलाब का पौधा वाला गमला है, वह गमला मुझे दे दो। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि न सोना हीरा चांदी कुछ नहीं मांगा, उसने एक गुलाब के पौध वाला गमला मांगा। तो भगवान ने उसको दे दिया। फिर उसको पूछने लगे कि हे भक्त, बता तो सही, तुझे ये गुलाब के पौधा वाला गमला क्यों अच्छा लगा? तो उससे तुझे क्या फायदा होगा? तो वो भक्त कहने लगा कि प्रभु, मैं इस पौधे को देखूंगा और देख करके उससे कुछ शिक्षा लेता रहूंगा। सबसे पहले तो कहते वो गुलाब के फूल से लेऊंगा कि देखो, गुलाब का फूल जो है कली में से खिलता है और वो खिला हुआ फूल थोड़े समय के लिए होता है। तो वो गुलाब को पता है कि मैं थोड़े समय के लिए इस पौधे पर हूं, पर वो थोड़े समय के लिए भी कहते एक अमिट छाप जीवन दुनिया को दे करके जाता है, अपने कलर से, सुंदर कलर से और अपनी सुंदर सुगंध से। कहते कि थोड़ा समय दुनिया में कुछ बांट करके चला जाता है। फिर मुझे एक और बात इस पौधे में अच्छी लगती है कि ये जो गुलाब का फूल जो है थोड़े समय के लिए है और उसमें भी कुछ अच्छा करके जाने की उसकी जो इच्छा है
पर वो इच्छा की पूर्ति भी वह कहते उसके पास आसपास कांटे लगे हुए हैं, तो कहते ये कांटों को नजरअंदाज करते हुए कहते कि अपनी कुछ अमिट छाप छोड़ करके जाना चाहता है। तो मैं भी अपने जीवन में यही सीखूंगा कि भगवान ने जो समय दिया है, उस समय को चाहे कैसा भी हो, हर समय तो एक समान नहीं रहता है, पर जैसा भी समय हो, मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने जीवन को भी देदीप्यमान बनाऊं और मेरे प्रकाश से औरों को भी कुछ लाभ प्राप्त हो, लोगों के अंदर भी कहते कि वो प्रेरणा बने, प्रकाश बने, ऐसी शिक्षा लेना चाहता हूं। तो सचमुच में कहते कि ये नया साल होता है, हम सबके अंदर एक आशा होती है, एक प्रार्थना होती है, एक भाव होता है कि भाई ये जो 365 दिन की हमें जो गिफ्ट मिली है, उसमें हम भी कुछ करके जाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, साथ साथ में क्षणभंगुर भी है, और क्षणभंगुर जीवन के अंदर ही हमें कुछ ऐसा करके जाना है जो यहाँ पर भी हम खुशहाल रहे, खुश रहे, और इस जीवन के बाद भी खुशहाल रहे। तो कहते कि एक भक्त जो होता है, एक सदगुरु महाराज का शिष्य जो होता है, जिसने अपने जीवन को अध्यात्म के पथ पर अग्रसर किया है, वह भी अपने जीवन में कुछ भगवान से, गुरु महाराज जी के चरणों से मांगना चाहता है। और ये भक्त की, एक शिष्य की प्रार्थना क्या होती है, और वो शिष्य की प्रार्थना कहते कि वो 2025 के लिए, 2024 के लिए नहीं होती है, वह तो उसकी शाश्वत प्रार्थना एक शिष्य के जीवन में होती है, और वो है कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजोरे। धर्मदास जी का ये भजन है, बहुत सुंदर भजन है, और धर्मदास जी ने अपने भजनों के शब्दों के द्वारा हम सबके भाव को प्रस्तुत किया है। तो एक शिष्य श्री गुरु महाराज जी से क्या मांगता है, तो कि हे गुरु महाराज जी, आप हमारे पर दया करना चाहते हो, आप हमें कुछ देना चाहते हो, तो हमें एक ही चीज चाहिए कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, कि ये जो नाम भगवान का है हमारे हृदय पट पर अंकित हो जाए, जिसको कहते हैं कार्विंग कहते हैं। जैसे नेम प्लेट बनाते हैं या तो किसी का नाम लिखते हैं, तो पत्थर पे वो काव करते रखते हैं, तो वो हमेशा रहता है। तो एक शिष्य भी क्या मांगता है भगवान से, कि नहीं चाहिए सोना चांदी, नहीं धन दौलत की मांग, हम तो मांगे तुझसे मालिक एक नाम का दान। कि हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें बाहर की भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, पर हमारे पर कृपा करो कि ये जो नाम है भगवान का हमारे हृदय पट में अंकित हो जाए। और वो अंकित क्यों करना है, कि अंकित इसलिए करना है कि ये नाम का सुमिरन, ये नाम की याद जो है हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। और इसीलिए भक्त कहता है कि भगवान देना हो, गुरु महाराज जी देना हो, तो हमें हमारे हृदय मंदिर के अंदर, हमारे हृदय पट के अंदर नाम को कहते कि अंकित कर दो। इसलिए हम भजन में भी गाते हैं कि मन गुरु ज्ञान दिल में बसा ले और नाम जपने की आदत बना ले।
कि हे शिष्य, तू जो है नाम जपने की आदत बना ले। और देखिए यही बात हम भगवत गीता के अंदर भी पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरे नाम का सुमिरन कर। अब कहते कि देखिए ये नाम का सुमिरन क्या है, और ये नाम का सुमिरन करना एक भक्त के जीवन में क्यों अति आवश्यक है। तो कहते कि सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये नाम का सुमिरन क्या है, क्योंकि एक दो बातें होती है कि भगवान को याद करना। तो भगवान को याद करना तो उसके लिए तो कहते कि कोई भी याद कर सकता है। तो उसके लिए कहते कि सत्संग में आने की, संतों के संग की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर जो है कहते कि नाम, भगवान के नाम का जाप नहीं, सुमिरन करना है। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि वैसे तो कहते कि कई प्रकार के जाप होते हैं। उसमें पहला जो जाप है उसको वाचिक जाप कहते हैं, जिसमें हम अपनी जिह्वा का उपयोग करते हैं और बैखरी वाणी का उपयोग करते हैं। फिर दूसरा हो जो है उसको उपांशु जाप कहते हैं, जिसको कहते हैं हम कंठ में, जिसको हम हमिंग साउंड कहते हैं, तो कंठ के अंदर करते हैं। और जिससे वो याद जो करते हैं हम, वो हमारे पास में बैठा व्यक्ति सुन नहीं पाता है। फिर तीसरा जाप बताया, मानसिक जाप बताया, तो वो मन से किया जाता है, जिसमें पश्यंती वाणी का उपयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि ये जाप 3 प्रकार के हैं। एक तो वाचिक जाप हुआ, जिसमें हम बैखरी वाणी, हमारी जिह्वा का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है उपांशु जाप कहा, जिसमें कहा कि हम जो है हमिंग साउंड अंदर ही अंदर उसको जाप करते रहते हैं। और तीसरा मानसिक जाप कहा। अब कहते कि देखिए 3 प्रकार के जो जाप है उसके फल भी अलग अलग है। तो कहते कि जो वाचिक जाप है, जो मुंह से बोलते हैं, उससे 10 गुना फल जो है कहते उपांशु जप से मिलता है, जो हम मन ही अंदर जपते रहते हैं। और उपांशु जप से भी ज्यादा फल जो है हमें मानसिक फल मिलता है। अब कहते ये फल क्या मिलता है वो भी समझ लेते हैं। तो ये 3 जो जाप है, तो हमारे शास्त्रों में कहा कि उससे जो है हमें, एक तो वो जो जाप करते हैं वह भगवान के गुणवाचक नामों के जाप करते हैं। और हम सबको पता है कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं या तो कोई धुन बोलते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, या तो ओम नमो वासुदेवाय बोलेंगे। तो वो सब भगवान के जो गुणवाचक नाम है, हम उसको कहते कि चाहे तो वाचिक, या तो उपांशु, या तो फिर कहते हैं कि मानसिक जाप करेंगे। पर हमारे संतों ने कहा कि उसका फल क्या मिलता है। तो उसके लिए कहा कि उस जप से आपको रिद्धि सिद्धि मिल सकती है, उस जप से आपको पुण्य मिल सकता है, भोग मिल सकता है, यश कीर्ति मिल सकती है, धन धान्य और स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। तो ये सब कुछ जो है हम जब मुंह से या तो मानसिक जाप करते हैं उससे फल मिलता है। पर जो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है उसको कहा कि भोग ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि में कोई कहते कि रस इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वो कौन सा जाप करता है, जिसको कहा अजपा जाप, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है कि अजपा गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, यस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापेभ्यो पर मुच्यते।
अनया सदृश विद्या अनया सदृशो जप अनया सदृशम ज्ञानम न भूत न भविष्यति। तो ये 3 प्रकार के जाप हुए और चौथा जाप जिसको कहा अजपा जाप है, जो कहा कि एक कुदरती नैसर्गिक है, नेचुरल है। और वो जाप जो है कहते हैं कि उसको करना नहीं पड़ता है, उसके साथ हमें जुड़ना होता है। और ये जाप के साथ हम जुड़ जाते हैं, जिसके लिए हम बार बार सत्संग में भी सुनते हैं कि ये जो अवजपा का जाप जो है हमारे श्वासों में स्वतः ही हो रहा है। और इसीलिए हमारे श्वासों को निरंजन माला का नाम दिया कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझत नाही और बिरथा उमर बिहार। कि ये जो श्वासों की माला है, जो श्वासों में याद करते हैं भगवान को, उसको सुमिरन कहा गया है। और वो जो भगवान का नाम जो हमारे श्वासों में स्पंदित हो रहा है, एक कुदरती तरह से या तो एक नेचुरल वे में रेजोनेट हो रहा है, उसके साथ जुड़ना ही कहते कि नाम का सुमिरन है। तो यहाँ पर बताया गया है उसके अजपा जाप की, तो कहते कि बहुत महिमा हमारे शास्त्रों में भगवान शंकर ने गाई है। और हम सब जानते हैं कि माता पार्वती को ये अजपा जाप का और आत्मा का ज्ञान भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में दिया। और शिव पुराण में कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर को माता पार्वती ने भोजन परोसा, तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जी आप भी तो बैठ जाओ साथ में, हम साथ में भोजन करते हैं। तो माता पार्वती के कहते हैं कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तो भगवान शंकर हंसने लगे। तो फिर कहते हैं कि वहां पर फिर माता पार्वती ये भी पूछते हैं कि आप क्या कोई जाप नहीं करते हो? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, मैं तो ऐसे नाम का जाप करता हूं जो कहते कि हजारों विष्णु सहस्त्र नाम से भी बढ़ करके है। और कहा जाता है कि जब भगवान माता पार्वती ने इच्छा प्राप्त की कि ये जाप से भी बढ़ करके कौन सी ऐसी भगवान को याद करने की विधि है या तो विद्या है जिसका फिर मुझे भी ज्ञान दो। और कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये ज्ञान दिया अजपा जाप का। और इसीलिए हम रामायण में नाम की महिमा में अक्सर सुनते हैं कि माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों बैठ करके कहते कि साथ में वह नाम का जाप, नाम का सुमिरन करते हैं। तो ये नाम की महिमा है कि जो अजपा जाप है, जो परावाणी का विषय है। अब कहते कि ये एक भक्त जो है वह गुरु महाराज जी से यही बात मांगता है। क्या मांगता है? कि वो जो अजपा जाप हमारे अंदर हो रहा है, भगवान के नाम का सुमिरन मेरे अंदर हो रहा है, मुझे उसके साथ हमेशा के लिए जोड़ दो। जिसके लिए भजन भी गाते हैं कि अब कैसे छूटे नाम धुन लागी, नाम धुन लागी गोपाल धुन लागी। कि ऐसी धुन, ऐसी लौ लगा दो गुरु महाराज जी कि नाम से हमारा कभी भी अंतर ना होवे। अब कहते भक्त नाम का इतना महत्व क्यों मांगता है? तो उसके लिए भजन में बहुत सुंदर समझाया है। तो पहली बात, एक शिष्य गुरु महाराज जी को कहते कि गुरु महाराज जी,
ये नाम मेरे अंदर दृढ़ कर दो, क्योंकि पहला कारण है कि घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जलाए दीजो रे। एक शिष्य जो होता है अपनी यात्रा के अंदर अपने आप का निरीक्षण करना शुरू कर देता है, और वो निरीक्षण में क्या पाता है कि घट में अंधियारा है, हमारे अंदर में अंधेरा है, अज्ञानता है। और कहते कि जब तक वो अंधेरा रहेगा तब तक कहते कि हमारे अंदर भय इत्यादि भावनाएं रहेगी। और तुलसीदास महाराज जी बहुत सुंदर अंधकार के बारे में समझाते हैं कि हमारे अंदर अंधेरा होने से इतना कंफ्यूजन, इतनी कहते कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारे अंदर बन जाती है, जिसके लिए सबसे पहले कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते कि भगवान के हम सब अंश है, और अंश होने के नाते हम चैतन्य हैं, हम मल रहित है और हम शाश्वत है। पर क्या हुआ कि अंदर अंधकार है, उसके कारण हम ये बात समझ सहज में नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये अंदर में अंधेरा होने से हमारी दशा क्या हुई, तो कहते सोबाया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। देखो कितनी छोटी सी बात है, अंधेरा है। हम सब कहते हैं, या तो सहज में एक बात रख लेते हैं अज्ञानी है, पर भाई ये अज्ञानी होने के जो दुष्परिणाम हमारे जीवन में होते हैं, ये तुलसीदास महाराज जी ने बताया हुआ है कि हम जो भगवान के ऐसे पवित्र अंश है, हम भूल करके हम कहाँ बंध गए, तो कहते जैसे एक बंदर बंध गया खाली पापी पेट के कारण, मुट्ठी भर चने के खातिर, वैसे हम भी ये संसार के अंदर बंध गए हैं। इस माया ने हमको जकड़ लिया है। अब कहते कि छूटने का रास्ता क्या है, तो कहते कि हम क्यों बंध गए, तो कहते जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। अब कहते हैं कि माया में बंध गए, असलियत में हम भगवान के अंश है, तो क्या हुआ, गांठ पड़ गई। अब पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कि हम ये शरीर है या हम वो आत्मा है। तो ये जो गांठ पड़ गई है, उसको खोलने के लिए भगवान कहते कि तुलसीदास महाराज जी ने क्या कहा कि भाई ये भगवान का जो नाम है ना, वह प्रकाश का काम करेगा, वह उजियाला आपके अंदर लाएगा। तो तुलसीदास महाराज जी ने कह दिया कि राम नाम मणि दीप धरु, जीह जेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चहसी उजियार। कहते कि ये जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई है, या तो माया ने पकड़ लिया है, जो भी आप कहो, ये सबका कहते कि निदान जो है, कहते ये नाम को कहते कि देहरी पर रख दो। और हम सबको पता है कि नाम रूपी देहरी जो है हमारे दो भवों के बीच की जगह बताई। तो कहते कि जो नाम रूपी मणि जो है, जब हमारी ये आज की भाषा में कह दो तो बालकनी में, कहते कि बालकनी या तो बारसा कहे, तो अगर वहां पर आपने बल्ब लगा दिया, दिया रख दिया, तो घर में अंदर भी उजाला आएगा और बाहर भी उजाला आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे अंदर भी अंधियारा है, उसके कारण बाहर भी अंधियारा है, पर उससे जो बचना है, तो कहते हैं कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे।
ये नाम एक ऐसा है जो हमारे अंदर और बाहर उजाला कर देता है। ये नाम एक ऐसा मणि है जो कहते हैं कि एक शिष्य को निरंतर ज्ञान देता रहता है, प्रकाश देता रहता है। और हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर एक व्यक्ति वह नाम के सुमिरन में जो कहते कि लग जाता है, स्थिर हो जाता है, तो प्रकाश स्वतः ही दो भवों के बीच में प्रकट हो जाता है। तो देखिए ये नाम की महिमा है। और इसीलिए भक्त क्या कहता है कि नाम लखाए दीजोरे, नाम में बड़ी दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि दूसरी बात एक शिष्य बताता है कि गुरु महाराज जी, हमें वो नाम की बड़ी आवश्यकता है। कारण क्या है? तो विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चवाए दीजोरे। अब दूसरी एक शिष्य की सामने जो एक चैलेंज आती है वो क्या है? तो कहते विष की लहर उठत घट भीतर। अब विष क्या है? तो हम सोचते हैं कि जो पॉइजन है वो विष है, पर हमारे संतों ने कहा कि नहीं, वो विष नहीं है। विष तो कहते कि जीवन में हर क्षण व्यक्ति को उसका सामना करना पड़ता है। किसी के कटु वचन को सुनना, किसी के अपमान को सुनना, हमारे अंदर कहते हैं कि एक सतत नकारात्मक भावनाएं जो पैदा होती है वह विष से कम नहीं है। और संत तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे अंदर जो ये उठ रही है भावनाएं, विष की कहते नकारात्मक भावनाएं, और ये सब ये दुनिया के जहर से भी बड़ा खतरनाक है। और वह जहर तो एक बार पी लिया आपका राम नाम सत्य हो जाता है, पर ये जहर तो पीते रहो पर इतना जल्दी मरना होता नहीं है। तो वो तो तड़प तड़प करके व्यक्ति मरता है। और हम सबको पता है कि देखिए अपमान सहना, लोगों के भरे बुरे शब्दों को सुनना, वह बहुत बड़ा कठिन काम है। और संसार में ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो स्थिति से हम जो गुजर रहे हैं, तो उसके लिए नाम ही एक इलाज है। भगवान का नाम ही एक इलाज है, नाम का सुमिरन ही एक इलाज है। तो कहते कि सबसे पहले विष की जब बात आती है ना, तो हम भगवान शंकर को याद करते हैं। और भगवान शंकर का क्या कहते हैं कि नाम प्रभाव जान शिविनी को, कालकुट फल दीन्हु अमी को। कि भगवान शंकर ने जो है अमृत मंथन के समय जहर जो निकला था, कालकुट जहर निकला था, वह जहर को पी लिया। पर क्या किया भगवान ने? कहते कि जहर पीने के बाद वह भजन करने बैठ गए, वह नाम का सुमिरन करने बैठ गए। और उसका प्रभाव क्या हुआ? तो कहते हैं कि वो जो जहर पिया, वो सिर्फ वो उन्होंने अपने कंठ में धर करके ही रखा। इतनी क्षमता उनके अंदर आ गई कि वह जहर को अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। और इसीलिए भगवान शंकर को हम क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। और ये कहानी हम सबने सुन रखी है, पर कहते कि उसी कहानी को एक आध्यात्मिक रूप में श्री गुरु महाराज जी ही हमें समझा सकते हैं। और श्री गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि भाई जहर क्या है? तो हमारे आंख, नाक, कान, ये सबसे कहते हैं कि दरवाजे जो है जिसमें बाहर से अंदर हवा आती रहती है, उसमें बाहर का अनुभव अंदर आता रहता है। और ये अनुभव जो है
जैसे भी है अच्छे बुरे, और जब कहते शरीर के अंदर अंदर प्रवेश करते हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। और आज तो साइंस भी बहुत उसके पर विचार, बहुत उसके पर स्टडी की है कि ये हमारी जो नेगेटिव थॉट्स है, कहते हमारे शरीर को खोखला कर देती है, इतना जहर का काम करती है। पर कहा गया है कि जब एक भक्त जो है नाम का सुमिरन करता है, तो देखिए जो जिसने भी ज्ञान लिया हुआ है सबको पता है कि हम नाम का सुमिरन करते हैं तो उसमें गले में कहते कि वो श्वास को एम्प्लीफाई करते हैं और उस स्पंदन को, इस स्पंदन के साथ में, उस ध्वनि के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं। तो कहते हैं कि नाम का सुमिरन करने से हमारा विशुद्धि चक्र, जो गले में चक्र है, वो चक्र जो है कहते हैं वो कार्यान्वित, एक्टिवेट हो जाता है। और ये नाम के सुमिरन से जो विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो गया तो वो क्या काम करता है, वो फिल्टर का काम करता है। और फिल्टर का काम क्या है कि भाई अशुद्धि बाहर रखो और शुद्ध पानी, शुद्ध जो चीज है अंदर जाए। तो देखिए आंख नाक कान से तो शुद्ध अशुद्ध सब गया, पर एक शिष्य जो है अगर सही तरह से नाम का सुमिरन करता है तो कहते कि उसका ये फिल्टर जो है गले में वो एक्टिवेट हो जाता। वही श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं। और उससे क्या होता है कि हम दुनिया को देखते तो है पर उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। और फिर एक और बात है, हम सब जानते हैं कि नाम का सुमिरन जो है हम श्वासों से करते हैं। और कहते कि एक शिष्य जब ध्यान करता है, श्वासों को उपयोग करता है नाम के सुमिरन में, तो फिर उसके श्वास जो है सम होते हैं और सूक्ष्म बनने शुरू हो जाते हैं। और कहते कि जितने ही श्वास सम और सूक्ष्म बनते हैं स्वतः ही नकारात्मक भावनाएं शांत हो जाती है। ये एक बहुत कहते कि अद्भुत उसका फायदा है कि अगर आप श्वास सही ढंग से लो तो आपकी नकारात्मक सोच कम हो जाएगी। और यहाँ पर तो हमें श्वासों के साथ नाम का सुमिरन करना है। तो श्वासों के साथ नाम का सुमिरन करने से स्वतः ही नकारात्मकता दूर हो जाती है। और रही सही जो ये ऊपर वाले दरवाजों से अंदर आती है तो कहते कि हमारे गले का चक्र, विशुद्धि चक्र में फिल्टर चालू कर दिया तो क्या हो गया कि ये विष की लहर जो है हमें फिर परेशान करती नहीं है। और इसीलिए ध्यान के मार्ग में नाम के सुमिरन का अति महत्व है। उसके पर भगवान कृष्ण भी बार बार अर्जुन को कहते हैं कि उसी पर विशेष भार देकर के कहते हैं कि तू माम अनुस्मर च, तू मेरे नाम का सुमिरन कर। फिर कहते कि भक्त को नाम की जरूरत जो है एक तीसरी चीज के लिए जरूरत है। और वह क्या है कि गहरी नदिया अगम बहे दरवा, कुई के पार लगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। के हे गुरु महाराज जी, ये संसार क्या है? तो कहते गहरी नदिया है और अगम बहे धरवा, कि ये संसार में एक गहरी नदी है जिसका कोई था नहीं है। और यही गहरी नदी को दूसरे शब्दों में हमारे संतों ने क्या कहा? भाई ये भाव सागर है, ये भावनाओं का सागर है। और उस सागर के अंदर
क्या होता है, कहते कि व्यक्ति डूब रहा है, व्यक्ति उसी के अंदर कहते डूबता रहता है और जीवन के अंत तक बाहर निकलने का रास्ता मिलता नहीं है। और यही डूबने के कारण भावनाओं में एक दूसरा उसका फल मिलता है कि वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। तो देखिए, कहते कि डूब करके बंध जाता है। बड़ी विचित्र बात ये अध्यात्म की है। तो ये डूबने वाला काम जो है, कहते कि भवसागर है, गहरी नदी है, जो बाहर नहीं पर हमारे अंदर ही उठ रही है। और इसीलिए कहा गया है कि ये एक अनंत इच्छाएं हमारा मन जो है उत्पन्न करता रहता है। एक कहते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, जन्म से लेकर के आखिरी श्वास तक व्यक्ति कहते कि वह इच्छाओं के सागर में, भावनाओं के सागर में, वासनाओं के सागर में वह गोता लगाता ही रहता है। और इसीलिए कहते कि भगवान राम ने भी अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी से पूछा कि हे महाराज, ये मन जो है कहते चंचल होकर के न जाने क्या क्या कराता रहता है, उससे कैसे हम बच करके रहे। तो कहते हैं कि वशिष्ठ महाराज ने उस बात को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई भगवान राम को। कहते कि हे राम, एक बार मैं बहुत सुंदर, शांत और भयानक जंगल में, वन में पहुंच गया। अब जैसे जैसे गुरु महाराज सुनाते हैं, राम जी बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं कि गुरु महाराज जी एक बहुत बड़ा, सुंदर भी है, शांत भी है और भयावह वन है। गुरु महाराज जी कहते राम सुनते रहो। कहते कि वो जो सुंदर वन है उसमें कहते उसमें जो है मुझे एक व्यक्ति मिल गया, वो बड़ा विचित्र था। और विचित्र क्या था? तो कहते उसकी 1000 आंख थी और 1000 हाथ थे, और उसकी 1000 आंख होने के कारण वो हजारों दिशाओं में देखता रहता था, हर दिशा में वो देखता रहता था। और हम सबको पता है कि आंख जो देखती है उसी के प्रति उसकी भावना, वासना, इच्छा उत्पन्न होती है। तो कहते ये व्यक्ति जो 1000 आंख वाला था, उसकी तो 1000 आंखों से इच्छाएं उत्पन्न होती थी, ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं। और उसकी वजह से क्या होता था, कहते कि कभी इस दिशा में दौड़ता था तो कभी इस दिशा में दौड़ता था, कभी उधर जाता था तो कभी उधर जाता था, और भागता ही रहता था। फिर कहते कि हम सबको पता है कि जितना व्यक्ति संसार में कुछ पाने के लिए दौड़ता है, अंत में वह निराश हो जाता है। तो कहते हे राम, ये विचित्र व्यक्ति जो था, इधर भागता उधर भागता और अंत में बड़ा गुस्से, क्रोधित हो जाता और 1000 हाथ से अपने आप को पीटना शुरू कर देता था। खूब अपने आप को पीटता था। और फिर कहते कि सोचिए 1000 हाथ से कोई आपको मारने लगे, उस शरीर की दशा क्या होगी। तो कहते कि वह बड़ा ही घायल हो जाता था। अब घायल होकर के पीड़ा से, वेदना से वह तड़पने लगता था। अब क्या करे? तो कहते कि वहां पर उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर भागता था। तो वहां पर एक कुआं उसको नजर आता है, वह कुएं में कूद जाता है। अब कहते कुएं में कूद गया तो सोचा कि वहां पानी में मुझे मेरी वेदना में शीतलता, पीड़ा में शीतलता मिलेगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कहते कुएं के अंदर बहुत सारे जहरीले जीव जंतु थे। अब वह सारे जीव जंतु कहते उसको काटने लगे और परेशान हो गया। किसी तरह से
रात भर रहा, दिन होते ही बाहर निकल आया। अब कहाँ जाए? तो कहते कि भागते भागते दूसरी साइड में चला गया जहाँ कांटों का वन था। फिर वहां पर कांटे चुभने लगे। वहां से निकला तो फिर कहते दूसरी साइड में गया तो वहां केले का वन था और बहुत सारे केले लगे हुए थे। अब कहते केले देख करके उसका मन लालच आया, वह केले खाना शुरू कर दिया। एक खाया, दो खाया, खूब खुश हुआ, आनंदित हो गया और अब तक का सारा जो दुख था वो भूल गया। अब कहते खाते 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 थोड़ा पेट अच्छे से भर गया। फिर कहते फिर उसकी वही चाल हो गई। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, मैं उस विचित्र व्यक्ति के सामने जाना चाहता था कि मैं चाहता था कि वे मेरे सन्मुख आए, पर वो मेरे से दूर ही भागता रहता था। मैंने बहुत कोशिश की, तब जाकर के कहते कि एक बार वो मेरे सामने आ गया। अब जब मेरे सामने आया तो कहते बड़ी विचित्र घटना बनी कि उसकी 1000 आंखें गिर गई, उसके 1000 हाथ गिर गए और धीरे धीरे करके उसका शरीर क्षीण हो गया और वो कहते कि वो व्यक्ति मेरे अंदर आकर के समा गया। अब भगवान राम तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि हे गुरु महाराज जी, ये तो बड़ी विचित्र कहानी है। आज तक सुना नहीं था कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जिसको 1000 आंखें हो, ऐसा भी व्यक्ति हो जिसके 1000 हाथ भी हो। तो वशिष्ठ महाराज कहते कि हाँ राम, वो 1000 आंख और 1000 हाथ वाला विचित्र व्यक्ति कोई नहीं, पर हमारा मन है। और मन क्या करता है? कहते चारों दिशाओं में घूमता रहता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। और उसके कारण चाहिए चाहिए में क्या होता है कि उसकी अनंत इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। और वही अनंत इच्छाओं के पीछे कहते कि वह मारा मारा घूमता है, कभी अच्छा भी मिलता है कभी बुरा भी मिलता है। और वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि वो मेरे सामने आए, पर कहते कि वो नहीं आता था, पर अंत में मेरे सामने आया। तो हे राम, वो मैं कौन हूं? वशिष्ठ महाराज कहते वो मैं जो है वो विवेक है, वह विवेक है। कहते विवेक के सामने जब चंचल मन, अशांत मन आता है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो देखिए, ये जो विवेक है कि वासनाओं का अंत करने का, इच्छाओं को अंत करने का और मन को शांत करने का, वह किसमें मिलता है? तो कहते कि नाम के सुमिरन से मिलता है। और कहते जैसे ही ये कहते कि चंचल मन शांत हो गया, आपका भवसागर भी सूख गया, आपकी गहरी नदी भी सूख गई। तो देखिए, एक भक्त ने एक ही चीज मांगी, पर जीवन के हर पहलू में कितनी बड़ी उपयोगी है। तो क्या मांगता है शिष्य कि हे गुरु महाराज जी, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। धर्मदास जी कहते हैं कि धर्मदास की अरज गुसाई, अब की खेप निभाए लीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। तो देखिए, गुरु महाराज जी के चरणों में, और देखो हमको तो हर सत्संग में श्री गुरु महाराज जी यही तो समझाते, खूब भजन सुमिरन करो। हर सत्संग का सार यही होता है। और कहते हमें वही शब्द को ग्रहण करना है, उनका आशीर्वाद लेकर के, गुरु महाराज जी की कृपा को लेकर के, कि वह नाम से हमारी लौ लग जाए। और ये लग गई तो देखो, इतनी सारी समस्या एक भक्ति के मार्ग पर होती है, वह हमारी सारी समस्याओं का अंत आ जाएगा और हम निर्विघ्न होकर के सरलता से, सहजता से
अपने अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे, अपने ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए 2025 को कुछ न कुछ तो नियम लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ रेजोल्यूशन तो करना पड़ेगा। क्यों न हम ये कहे कि अब कैसे छूटे नाम धुन लागी। भाई नाम के साथ में मुझे एक अटूट रिश्ता जोड़ लेना है, और यही करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। तो मैं यहीं पर मेरे अपने विचारों को विश्राम देती हूँ, और फिर से एक बार आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा सुविद्या बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंजिता जी को भी, और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूए वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है, और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं एवरी फ्राइडे सेम लिंक से ही ये प्रोग्राम होता है, लाइव सेशन होता है, सत्संग होता है। तो आप लोग नेक्स्ट वीक जब जुड़े तो इस लिंक को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिले। अगर किसी कारणवश आपको ये लाइव सत्संग छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग वीडियो हम लोग वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी पब्लिश करते हैं, उधर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और हमारे समिति का मानव धर्म फेसबुक पेज, मानव धर्म यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी जाके हमारे पूजनीय संत महात्माओं का, डिवाइन फैमिली का प्रवचन, सदगुरुदेव महाराज जी का प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निज दिन चरणन से। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी लोग थोड़ी देर के लिए भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे।
बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय।